हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जील एजुकेशन प्लानिंग। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं दांत। यह दांत कितने प्रकार के होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो आदमी के दूध के दांत 20 होते हैं। देखिए, जो बच्चों में होता है 6 साल की अवस्था में वह पूरे तरीके से दूध के दांत आ जाते हैं। तो यह इनकी संख्या कितनी होती है? 20। दूध के दांत किसे कहते हैं? देखिए, वे दांत जो अस्थायी होते हैं, जो क्या होते हैं कि 6 अवस्था के बाद वह टूट जाते हैं और उसके बाद पुनः जो आते हैं वह स्थायी दांत होते हैं। तो दूध के दांत क्या होते हैं? जो उनकी बचपन से 6 साल की अवस्था तक आते हैं और इनकी संख्या 20 होती है। ठीक है। वयस्क में दांत जो होते हैं 32 होते हैं और दांत जो होता है कैल्शियम, फास्फोरस एवं अन्य खनिज से बने होते हैं। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इसको इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर के नाम से जानते हैं। तो यह कहाँ कहाँ होता है? देखिए, अगर से हम लोग एक जबड़े को बनाएं, जबड़े ऊपरी लेयर और निचली वाली लेयर, तो हम लोग का जो ऊपर होता है 16 दांत ऊपर आएगा और 16 दांत नीचे। तो इनमें से अगर से हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर दें, 8 इधर, 8 इधर और 8 इधर और 8 इधर, तो हम लोग इसमें से अगर से नाम रखें तो इनको हम लोग फिगर में देखते हैं कि बस एक टुकड़ा को लिया गया है। तो यह जो ऊपर वाले 2 दांत होते हैं आगे के, उनको इंसिजर बोलते हैं। और उसके बाद एक दांत जो होता है नुकीला सा निकला रहता है, जिससे हम लोग फाड़ते हैं किसी चीज़ को, उसको केनाइन बोलते हैं। और 2 दांत होता है प्रीमोलर, और उसके बाद जो लास्ट में 3 दांत बचते हैं जिसको मोलर बोलते हैं या चर्वणक, और इसको अग्रचर्वणक, और इस वाले को बोलते हैं कृंतक और इसको रदनक। इस वाले फिगर में भी देख लीजिए आप लोग। देखिए, ऊपर के जो 2 दांत होते हैं वह इंसिजर है। उसके बाद एक दांत जो नुकीला होता है केनाइन होता है, और 2 ठो प्रीमोलर का होता है, और लास्ट में 3 जो होता है मोलर होता है। तो इस तरीके से अगर से हम लोग को दंत सूत्र लिखना पड़ेगा तो हम लोग पहले देखिए इंसिजर को लिखेंगे, फिर कैनिन का लिखेंगे, फिर प्रीमोलर का, फिर मोलर का, और इनका जो ऊपर वाले लेयर का, फिर उसके बाद नीचे वाले लेयर का लिख देंगे और हम लोग का दंत सूत्र हो जाएगा। तो आगे देखते हैं उसको भी। देखिए, यहाँ पर दंत सूत्र लिखा गया है। तो जबड़े के ऊपरी वाले भाग में ऊपर लिखेंगे और निचले वाले को नीचे। तो जबड़े में जो होता है ऊपर वाले में भी कैनिन, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर होता है, और नीचे भी इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। तो उनकी जो संख्याएं होती हैं बस उनको लिख देना है और उसमें क्या करना है, 2 से गुणा करा देना है, तो हम लोग का हो जाएगा। तो जो दूध के दांत होते हैं उसमें देखिए इंसिजर जो होता है वह 2 होता है, केनाइन जो होता है 1 होता है, और प्रीमोलर नहीं होता है, और यहाँ पर मोलर जो होता है 2 होता है। ठीक है, ऊपर भी, यानी हम लोग का जो दूध के दांत का आएगा सूत्र वह 21/02 बटा के 21/02 और गुणे 2। अब देखिए, ऊपर जो है 2 और 1 3, 2 5 हो गया, 5 को गुणा कराएंगे इसमें तो हो जाएगा ऊपर 10, और नीचे भी 5 है और इसमें भी 2 को गुणा कराएंगे तो नीचे हो जाएगा 10, और 10 और 10 मिल करके हो जाएंगे 20। तो यह दंत जो है दूध के दांत वाले का दंत सूत्र यह होगा। और स्थाई वाले की बात करें तो ऊपर क्या होगा, देखिए 21/23, ये याद रखेंगे, 21/23 बटा के 21/23 और इसमें गुणे 2। देखिए, ऊपर क्या होता है, ऊपरी जबड़े में 2 ठो होता है जो इंसिजर होता है, और 1 ठो केनाइन होता है, और 2 ठो
वह प्री मोलर होता है और 3 ठो मोलर होता है। तो यह 2 और 1 3, 3 2 5 और 5 3 8 हो जाएगा। 8 को गुणा 3 में कराएंगे तो 8 दूना के 16 ऊपरी वाले जबड़े में होगा और 8 दूना के 16 निचली वाले जबड़े में होगा। तो यह 16 16 मिलाकर के टोटल हो जाएंगे 32 दांत। ठीक है, तो अगर से आप लोग को दंत सूत्र लिखने को आ जाएगा तो यही वाला तरीका अपनाइएगा, सबसे बेस्ट है। और याद रखने को आप लोग याद रख सकते हैं कि जो स्थायी दांत के होते हैं 21 23 होता है बटा के 21 23 गुणे 2। और जो दंत सूत्र होते हैं और दूध वाले का वह क्या होता है 21 0 2 बटा के 21 0 2 गुणे 2। देखिए अक्सर सभी लोगों के मन में यह सवाल होता है कि दांत हड्डी से बनते हैं, लेकिन दांत जो होते हैं कैल्शियम फास्फोरस और अन्य खनिज से बने होते हैं, लेकिन दांत हड्डी से नहीं बने होते हैं। यह गलत धारणा है कि इस कारण उत्पन्न होती है कि हमें लगता है दोनों में कैल्शियम होता है, जबकि हड्डियां जीवित ऊतक से बनी होती हैं, जिसके कारण हड्डियां टूटने पर कोई क्षति होने पर पुनः विकसित हो जाती है, लेकिन दांतों में जैविक ऊतक नहीं होते हैं, जिसके कारण दांत टूटने या सड़ने पर पुनः विकसित नहीं होते हैं। कुछ लोगों को गलत धारणा यह बन जाता है कि जो दांत होते हैं वो हड्डियों से मिलकर बन रहे होते हैं, तो यह बिल्कुल गलत बात है। यह दोनों के जो मिलने इंग्रेडिएंट बोल दें या फिर रासायनिक तत्व बोल दें, जो कैल्शियम फास्फोरस है, वो दोनों में सेम होने की वजह से हम लोग को लगता है कि हड्डियां जो होती हैं, दांत जो होता है हड्डियों से मिलकर बना होता है, तो यह गलत बात है। जो हम लोग का दांत होता है, दांत एक बार टूट जाएगा तो दोबारा नहीं आते हैं। दूध के जो दांत होते हैं वही एक बार आते हैं, फिर उसके बाद पुनः कभी भी टूटेगा तो दोबारा नहीं होगा। एक बार टूट जाएगा आधा तो वह जुड़ेगा भी नहीं। लेकिन यह हड्डियों में क्या होता है कि हड्डियों में टूटने के बाद फिर से पुनः जुड़ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि हड्डियों और दांत में अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। दंत सूत्र फिर से एक बार देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दंत सूत्र लिखने का सबसे आसान तरीका यह है कि ऊपरी जबड़े के आधे दांत के जो संख्या होती है और नीचे वाले जो दांत की संख्या उनमें 2 से गुणा करके निकाला जाता है। तो पहले हम लोग इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर को लिखते हैं। तो देखिए हम लोग का जो दूध के दांत होते हैं इसमें इंसिजर की संख्या 2 होती है, केनाइन की संख्या 1 होती है और प्रीमोलर नहीं होते हैं, और मोलर जो होते हैं वह 2 होता है। यहाँ पर इस 3 को मत देखिए, यह बटा में लिखेंगे फिर से 21 0 2 और इसमें 2 से गुणा करा देंगे तो ये ऊपरी लेयर का बन जाएगा, ऊपरी जबड़े का, और यह वाला हो जाएगा निचली जबड़े का। तो फार्मूला में बस इतनी सी बात याद रखनी है। और जो स्थाई वाला होता है बस यहाँ पर क्या कर देना है 21 23 याद रख लेना है, बटा के 21 23 और गुणे 2। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।